दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान की शक्ति की बुक समरी, जिसे लिखा है एकार्ट टोले ने। एकार्ट टोले एक स्पिरिचुअल टीचर और ऑथर हैं जो लोगों को एडवाइस देते हैं, कोच करते हैं। एकार्ट टोले को मॉडर्न मेडिटेशन के पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, हम अपना टाइम रिग्रेटफुल पास्ट में फंसकर या अनकंट्रोलेबल फ्यूचर की चिंता करने में काटते रहते हैं। टोले की प्रैक्टिकल फिलॉसफी का क्रस्ट यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ताकि हम उन मैक्सिमम पेन्स को अवॉइड कर सकें जो हम यूजुअली एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, एक पल हम अफसोस कर रहे होते हैं, वहीं अगले पल हम प्लान बना रहे होते हैं या चिंता कर रहे होते हैं। इस बीच हम एक ऐसे मोमेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से अवेलेबल था। वो है प्रेजेंट मोमेंट। अभी सिर्फ प्रेजेंट ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट या फ्यूचर में कुछ भी नहीं होता है। चीज़ें प्रेजेंट मोमेंट की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग होती है। लिव इन द प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में रहिए। जिसे हम पास्ट कहते हैं वो एक्चुअली में वो प्रेजेंट मोमेंट का एक कलेक्शन है जो हो चुका है। इसी तरह फ्यूचर भी प्रेजेंट मोमेंट्स का ही कलेक्शन है जो अभी तक हुआ नहीं है। इससे पता चलता है कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता फायदेमंद नहीं है। फ़ायदा तो नाउ यानी कि प्रेजेंट में रहने का है। यदि आप नाउ में रहना सीख लेते हैं तो आप बड़ी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं करते। जो प्रॉब्लम आती हैं वो छोटी छोटी नज़र आती हैं, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पास्ट से चिपकना छोड़िए और फ्यूचर के फियर को भी छोड़िए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे ड्रामेटिकली चेंजेस आते हैं। पेन यानी कि दर्द जो हमें प्रेजेंट में रहने ही नहीं देता। दोस्तों, प्रेजेंट में रहने के बावजूद भी हमें पेन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान फिजिकल और इमोशनल सफरिंग से डील करने के लिए हमें इस पेन को अच्छे से समझना होगा। पेन उन एक्सटर्नल थिंग्स के लिए एक सेल्फ क्रिएटेड इनर रेजिस्टेंस से ज़्यादा कुछ और नहीं है जो आप बदल नहीं सकते हैं। जब आप चीज़ों के साथ अनसेटिस्फाइड होते हैं फिर भी उन्हें बदलने के लिए पावरफुल फील नहीं करते तो आपको पेन का एक्सपीरियंस होता है। पेन इमोशनल लेवल पर खुद को एक नेगेटिव फीलिंग के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन बस प्रेजेंट में ही रह सकते हैं। इस वजह से आप कई चीज़ें बदल नहीं सकते जिनसे आप खुश नहीं हैं, और ये आपके अंदर चीज़ों के लिए एक इनर रेजिस्टेंस डेवलप करता है जो आपको ऐसा पेन की तरह एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको कोई परेशान या इरिटेट करता है और आपको गुस्सा आ रहा हो तो उस वक्त पेन आपकी बॉडी को कंट्रोल में ले लेता है और गुस्सा आपके सोचने की एबिलिटी को कवर कर लेता है, और गुस्सा करने के बाद हमें पेन की ओर ले जाता है। हमें लगता है गुस्सा बाहर से आता है, लेकिन नहीं, ये अंदर से आता है। इससे पता चलता है कि ये सेल्फ क्रिएटेड है और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लगातार पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की प्लानिंग बनाकर आपकी पूरी लाइफ को रिग्रेटफुल मेमोरीज और चिंतित करने वाली फ्यूचर सिनेरियो से भर देता है। ऐसा करने से ये आपको प्रेजेंट में बने रहने से रोकता है। इसका नतीजा ये होता है कि आप अपने पास्ट या फ्यूचर को बदल नहीं सकते हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं जिन्हें आप पॉसिबली चेंज नहीं कर सकते, और इससे होता है पेन। ईगो यानी कि अहंकार। ईगो हमारी इंजॉयमेंट का हिस्सा है जो हमें खुश रहने से रोकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? हालांकि कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, फिर क्यों इतने सारे लोग नाखुश हैं? इसकी वजह ईगो ही है। आपके माइंड का एक हिस्सा जो बिना आपके नोटिस किए आपके थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ईगो को आसानी से अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि ईगो किस तरह से उनकी लाइफ में हावी हो जाता है। ईगो आपको दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ले जाता है और आपको आपकी मौजूदा स्टेट से नाखुश बनाता है ताकि वो आपके बिहेवियर और थिंकिंग पर कंट्रोल कर सके। उदाहरण के लिए, जब दो ईगोज एक साथ आते हैं यानी कि किसी की ईगो क्लैश करते हैं तो ड्रामा क्रिएट होता है। घरों में, ऑफिस में लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें छोटी छोटी कमियों पर, इश्यूज़ पर रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। ईगो हमारे माइंड का एक डिस्ट्रक्टिव हिस्सा है और ये माइंड का सबसे प्रमुख हिस्सा बनना चाहता है। ये कोई लिमिट नहीं जानता दोस्तों। इसलिए जब आप अपने ईगो को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो इसके बाद हम दुखी हो जाते हैं। ईगो को खुद से अलग करने के उपाय।
जैसे कि अंधेरा रोशनी के पास नहीं रह सकता, वैसे ही ईगो से कंट्रोल्ड एक इंसान बहुत लंबे समय तक अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकता। अगर आप अंधेरे में मोमबत्ती रखते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है। अगर आप आग में पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। अगर आप एक समृद्ध और दर्द रहित जीवन चाहते हैं तो अपनी माइंड से अलग होकर अपनी बॉडी पर फोकस करें। ईगो की पावर उन कई वजहों में से एक है जो आपको आपके माइंड से खुद को अलग करने और अपनी बॉडी पर ज़्यादा फोकस देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दरअसल बहुत महान लोगों ने माइंड के बजाय बॉडी पर फोकस करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हमारी बॉडी जानती है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अपनी बॉडी को सुनकर आप इसकी एक क्लियर इमेज बना सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। जब हमें पता चलता है कि हमारा माइंड पेन महसूस कर रहा है जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, तो हमें इसे खुद से अलग करना होगा। माइंड पर कंसंट्रेट करते हुए और बॉडी को इग्नोर करते हुए कभी किसी ने एनलाइटमेंट नहीं पाया है। बुद्धा की 6 साल की साधना में एक अलग एग्जाम्पल देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को खुद से ऑर्डर देकर अलग कर लिया था। रिजल्ट, वो एक्चुअल में अपनी बॉडी से अलग फील करते थे, लेकिन पीस या एनलाइटेंड से नहीं। उन्हें इन प्रैक्टिसेस को छोड़ने और एक बार अपनी बॉडी के साथ फील करने के बाद ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। अपने माइंड से खुद को अलग करने के लिए आपको इसके बारे में और इसका आपके ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में भी पूरी तरह से कॉन्शियस होना चाहिए। अदरवाइज़ आप उन अनगिनत छोटे और सटल तरीकों को कभी नहीं समझ पाएंगे जो आपकी थिंकिंग और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसलिए वे आपकी खुशी को भी प्रभावित करते हैं। माइंड को ऑब्जर्व करने के लिए अपने आप से कॉन्शियसली पूछें कि आपका अगला विचार क्या होगा। जब आप इस प्रश्न पर फुल्ली फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लियर थॉट आने में कुछ समय लगता है। इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप अपनी थिंकिंग के फ्लो में गैप कर सकते हैं जिससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। ये ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में चलने वाली अनियमित विचारों की शाखा तोड़ने में मदद करती है। इससे हम अपने माइंड को आसानी से अपनी बॉडी से अलग कर सकते हैं। एक्टिव वेटिंग स्टेट, खुद को माइंड से अलग करना जब हम सीख जाते हैं तो हम एक और तकनीक अपना सकते हैं, एक्टिव वेटिंग स्टेट। ये वो स्टेट होती है जब हम वही सोच रहे होते हैं जो कर रहे होते हैं। अपने एग्ज़ाम देते समय हमें रिज़ल्ट के बारे में ना सोचकर सिर्फ एग्ज़ाम पर ध्यान देना चाहिए। रिज़ल्ट के बारे में सोचने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। इस स्टेट में आप अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं और प्रेजेंट में बने रहने के लिए बॉडी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उन छोटी आवाज़ों को सुनें जो आपके माइंड में घूम रही हैं, जैसे अभी आपको काम करना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस आवाज़ को अच्छे या बुरे के रूप में ना देखें और एडवाइस को फॉलो करने की कोई कोशिश ना करें। बस उस समय पर स्माइल करें और एक्सेप्ट करें कि ये थॉट भी एग्जिस्ट करता है। अनअवॉइडेबल पेन, यानी कि ऐसा दर्द जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। भले ही आप पूरी तरह से प्रेजेंट में रहते हैं, लेकिन फिर भी सैडनेस और पेन की कुछ फीलिंग्स को हम इग्नोर नहीं कर पाते। ये बात सच है कि अधिकतर पेन सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ही इसे बनाया है। अनअवॉइडेबल पेन एक अच्छा एग्जाम्पल है वो लोग जो अपने डिस्ट्रक्टिव माइंड से हमें परेशान करते हैं। ऐसे में जब हम कुछ दर्दनाक अनुभव करते हैं तो जो जैसा है उसे हूबहू वैसा ही स्वीकार करें। दोस्तों, दुखी रहना एक नेचुरल फीलिंग है। आपको इसके लिए गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं, यानी काश वैसा नहीं होता, काश ऐसा होता, ऐसा सोचकर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रेजेंट में रहकर आप अधिकतर दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन सारे दर्द से नहीं बच सकते। प्रेजेंट में रहने का मतलब पेन को इग्नोर करना नहीं है। इसके बजाय आपका लाइफ के डिफ़िकल्ट और पेनफुल फैक्ट्स को स्वीकार करने के लिए इनर स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। प्रेजेंट में रहना आपको नए सोर्सेज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नए तरीके भी प्रोवाइड करता है। ये सच है कि अभी में रहने यानी कि प्रेजेंट में रहने से आप नई तरह की स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन ला सकते हैं, क्योंकि आप अपने इनर रिसोर्सेज को प्रॉब्लम क्रिएट करने में वेस्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट प्रेजेंट में रहने से आप एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं देखते हैं,
बस इंडिविजुअल मैनेजेबल सिचुएशंस को देखते हैं जिन्हें आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएगा। दोस्तों, इसकी समरी सुनकर आपको कुछ तो ऐसा फील हुआ होगा कि आपको पास्ट और फ्यूचर पे फोकस नहीं करना है, बल्कि प्रेजेंट पे फोकस करना है। अपने आप को ओवर थिंकिंग माइंड से अलग करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अब मैं जल्द ही आपके लिए किसी अच्छी मोटिवेशनल बुक की समरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।